पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे। यह पुरुष अनेक चित्तों वाला होता है। आदमी संगी प्राणी है, सैमनस्क प्राणी है, तो उसमें मन भी होता है। चित्त शब्द प्रयुक्त होता है, वह कहीं कहीं तो आत्मा के अर्थ में, चैतन्य के, चेतना के अर्थ में प्रयुक्त होता है, और कहीं मन के अर्थ में भी प्रयुक्त संभवतः होता है। जैसे सचित्त अचित्त, सचित्त अचित्त या चित्त का मतलब मन करना ठीक नहीं बैठता। यह पानी सचित्त है, यह पानी अचित्त है, यह वनस्पति सचित्त है, यह अचित्त हो गई है। तो यहाँ चित्त यानी चेतना, आत्मा, वो अर्थ उपयुक्त प्रतीत होता है। और कहीं चित्त का अर्थ मन भी हो सकता है। चित्त का हरण करने वाली स्थितियां हैं, तो यहाँ चित्त यानी मन, यह अर्थ ठीक बैठता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने चित्त और मन यानी संभवतः उनके साहित्य से चित्त और मन के रूप में एक पुस्तक भी प्रस्तुत की गई। तो वहाँ मन से चित्त को अलग स्थान दिया गया है, और चित्त एक प्रवर्तक, मन से भी थोड़ा अधिक, एक अधिक चीज चित्त। तो यूं चित्त शब्द को अनेक अर्थों में देखा जा सकता है। यहाँ आगमकार ने कहा है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे। अब अनेक चित्त, यो आत्मा, द्रव्य आत्मा तो एक ही है, भाव आत्माएं तो और भी हैं। 8 आत्माएं बताई गई हैं, उनमें द्रव्य आत्मा एक है, बाकी सारी भाव आत्माएं हैं। पर द्रव्य आत्मा भाव आत्मा के बिना रहती नहीं है। ऐसा समय कभी भी नहीं आता कि केवल द्रव्य आत्मा तो है और भाव आत्मा है ही नहीं, ऐसा कोई समय नहीं आता। अथवा भाव आत्मा तो है और द्रव्य आत्मा है ही नहीं, ऐसा भी समय कभी नहीं आता। द्रव्यम पर्याय वियुतम पर्याया द्रव्य वर्जितः क्वकदा केन किंग दृष्टा मानेन केन वा, जो भी, कि द्रव्य पर्याय रहित नहीं रहता और पर्याय द्रव्य के बिना नहीं रहती। दोनों का ऐसा संबंध है कि पर्याय द्रव्य में ही रहेगी और द्रव्य कभी पर्याय रहित होता नहीं। तो ये जो आत्मा है, द्रव्य आत्मा, भाव आत्मा के बिना नहीं रह सकती। और तो क्या, सिद्धावस्था, मोक्ष अवस्था,
वहाँ भी द्रव्य आत्मा अकेली नहीं रहती, वहाँ भी भाव आत्माएं होती हैं। वहाँ ज्ञानात्मा भी है, वहाँ उपयोग आत्मा भी है, दर्शन आत्मा, यों भाव आत्माएं सिद्धावस्था में भी रहती हैं। तो अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे, यह पुरुष जिसमें अनेक प्रकार के भाव उभरते रहते हैं। वीतराग की अलग स्थिति है, सामान्य प्राणी, सामान्य आदमी, हम आदमी को यहाँ लें तो अनेक भाव, कभी आदमी किसी मूड में होता है, कभी अन्य मूड में चला जाता है। तो यह भाव का जगत है। भाव विशोही, भावों की शुद्धि रहे, यह खास चीज है। अध्यात्म की साधना में भाव विशुद्धि का बड़ा महत्व है। अच्छे भाव, अच्छे परिणाम रहें, यह अध्यात्म की साधना भावों से जुड़ी हुई है। हमारी चेतना है, साथ में इंद्रियां भी जुड़ी हुई है, मन भी जुड़ा हुआ है, इधर वाणी भी है, इधर शरीर भी है। तो चेतना आत्मा है, तो मन वचन काय और इंद्रियां, ये आत्मा के साथ आत्मा को मूल तत्व मान लें, केंद्र मान लें, तो ये मन वचन काय इंद्रियां ये सब परिधि में है। तो केंद्र केंद्र है, परिधि परिधि है। तो तत्व मूल हमारे जीवन में आत्मा है और परिधि है, तब आदमी बोल रहा है, चल रहा है। जब परिधि समाप्त हो जाए, केवल आत्मा रह जाए मोक्षावस्था में, फिर न बोलना है, न चलना है, न सोचना है, न वहाँ इंद्रियां हैं। तो यह अध्यात्म की साधना कसाय विजय की साधना है, चित्त विशुद्धि की साधना है। प्रेक्षा ध्यान साधना में बोला जाता है, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। तो यह जो चित्त शुद्धि की साधना है, और यह साधना धर्म संघ में भी की जाती है। कोई अकेला एकाकी विहार के रूप में भी साधना कर सकता है। एकाकी विहार की साधना भी मान्य रही है प्राचीन काल में। वर्तमान काल में कुछ स्थिति अलग हो सकती है कि एकाकी विहार जो प्राचीन काल में जिस रूप में सम्मत था, जो अर्हता योग्यता एकाकी विहार की होनी चाहिए, वो योग्यता आज उस रूप में न भी हो। और सामान्यतया यो संगबद्ध साधना है। बाकी कोई अकेला भी जितनी साधना करे उतनी हो सकती है। तो यह संगठन और संघ है, वह साधना में सहयोगी भी बनता है। और प्राचीन काल में जैसी परंपरा मिलती है कि साधक साधु यह भी सोच लेता भी अब मैं एकाकी साधना करूं, तो एकाकी साधना भी विधि विधान के अनुसार करनी सम्मत रही है। और संगठन का अपना महत्व है। संगठन में सेवा आदि का सहयोग मिल जाता है, कोई संभालने वाला मिल सकता है,
कोई टोकने वाला, रोकने वाला मिल सकता है। सारणा वारणा संघ में हो सकती है। तो संघीय जीवन में अनुकूलता भी प्राप्त होती है, तो संघीय जीवन में थोड़ी कठिनाई भी हो सकती है। कभी कलह हो जाए, कभी कुछ हो जाए, ऐसी कुछ कठिनाइयाँ भी हो सकती हैं। और एकाकी है तो कौन तो कठिनाई, यानी एकाकी है अपना अकेला, कि नमितों एकाकी भलो दोय मिल्या दुख हो। दो मिलने से कलह है, दुख हो सकता है। अकेला अकेला है तो एकाकी जीवन के अलग प्लस माइनस पॉइंट्स हो सकते हैं, और संघीय जीवन के अलग प्लस माइनस पॉइंट्स हो सकते हैं। तो एकाकी साधना जो प्राचीन साहित्य में बताई गई है, कि यहाँ तक बताया गया है व्याख्या साहित्य में कि आचार्य हैं, आचार्य के मन में भी आ जाए कि अब मैं एकाकी साधना करूं, संग से मुक्त होकर के साधना करूं, तो आचार्य भी एकाकी साधना कर सकते हैं, संग को छोड़ करके अलग साधना में जा सकते हैं। यह प्राचीन काल की प्राचीन साहित्य में बात आती है। वर्तमान में तो विवेक की अपेक्षा है। वर्तमान में अकेला साधना, अकेला साधु के रूप में रह करके कितनी क्या साधना हो सकती है, एक विवेचन का विषय है यह। तो खैर, हम तो अभी संघीय जीवन में हैं, और गण में रहूं निर्दाव अकेलो, किण स्यों भी नहीं बांधूं दिलो। गण में रहते हुए जो अकेलेपन का अनुभव करे साधना की दृष्टि से, वो एक विशिष्ट बात हो सकती है। नहीं काहू स्यों दोस्ती, नहीं काहू स्यों बैर। कैर की तरह किसी से न दोस्ती है, न किसी से बैर है। तो संग में रह करके अपने आप में रहना, अनासक्त रहना, और संग की सेवा भी यथा योग्य करना। तो यह मर्यादा महोत्सव जो माघ शुक्ला पंचमी षष्ठी, फिर शिखर दिवस जो है, मुख्य दिवस, वह है माघ शुक्ला सप्तमी। शताधिक वर्षों से मर्यादा महोत्सव मनाने की परंपरा हमारे धर्म संघ में रही है, और मर्यादा महोत्सव में साधु साध्वियाँ कई बार तो बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित हो जाते हैं। खास करके राजस्थान में थली में जो क्षेत्र हैं, लाडनू, विदासर, सरदारसर, गंगासर, ऐसे क्षेत्रों में कई बार मर्यादा महोत्सव हुए, और कितने साधु साध्वियों की संख्या वहाँ हो जाती थी। और एक बार छापर में कालू जन्म शताब्दी का प्रसंग था, तो मर्यादा महोत्सव तो परिहारा था, पर मर्यादा महोत्सव के बाद भी फाल्गुन शुक्ला द्वितीया का दिन, जो कालू गणी का जन्म दिवस है, वो शताब्दी का वर्ष था। तो उस समय भी बहुत अच्छी संख्या में मर्यादा महोत्सव के बाद भी साधु साध्वियों की उपस्थिति थी, ऐसी मुझे स्मृति हो रही है। संत भी बहुत थे उस समय, और उस समय तो कालूगणी के युग के कितने संत थे। स्वयं गुरुदेव तुलसी भी कालूगणी के युग के थे। दीक्षित आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी उस समय मुनि श्री नथमल जी तमकोर के रूप में कालूगणी की जन्म शताब्दी के समय थे, और भी बुद्धमल जी स्वामी क्या कितने कालूगणी के युग के समय थे। तो उस समय भी अच्छी संख्या साधु साध्वियों की थी। तो अभी तो हम राजस्थान से दूर हैं, बृहत्तर मुंबई का क्षेत्र है,
पर यहाँ इतने दूर होने पर भी बृहत्तर मुंबई में इतनी साध्वियाँ हैं, 50 से ज़्यादा संत हैं, तो समणियाँ भी हैं, मुमुक्षु बाइयाँ भी आई हुई हैं। तो यह मर्यादा महोत्सव का समय है जो हमारे धर्म संघ के लिए एक महत्वपूर्ण समय होता है। और कई चारित्रात्माओं में भी एक मर्यादा महोत्सव में वहाँ जाएं ऐसा अहोभाव भी देखा गया है। तो दूरी होने से हम भी फिर कई बार ज़्यादा बुलाते नहीं हैं और कईयों की आने की क्षमता भी नहीं होती है। अब राजस्थान से यहाँ आना हो तो बहुतों के लिए तो संभवतः, कईयों के लिए तो यहाँ आ पाना ही मुश्किल है, इतनी दूर। तो फिर भी दूरी से भी यहाँ जो कार्यक्रम चलते हैं और यहाँ की बातें बाहर भी पहुँच जाती हैं। आजकल तो विज्ञप्ति तो है ही, विज्ञप्ति तो थोड़ा पुराना साधन हो गया, अब तो नए साधन आ गए हैं। विज्ञप्ति थोड़ी पुरानी विदा हो गई, वो भी चल रही है। आजकल तो वो लोग भी टीवी लगा लेते होंगे, तो प्रोग्राम वो टीवी में आ जाता है, एकदम लाइव सामने वो कोई प्रोग्राम दिखाई देता है, तो मानो वो सामने ही बैठे हैं। हमको वे भले न दिखाई दें, हम साधु साधियों को दिखाई दे सकते हैं। हमको दिखाई, हमारे लिए अदृश्य हैं, उनके लिए हम दृश्य बन जाते हैं। यह दृश्य और अदृश्य का संबंध होता है। दृश्य अदृश्य कि अदृश्य है, हमारे लिए जो अदृश्य है उनके लिए हम दृष्ट बन जाते हैं। और कई बार तो संभवतः टीवी में इतना साक्षात कार्यक्रम दिखता है कि यहाँ वालों को इतनी सुविधा मिले न मिले, वहाँ वाले जितनी आसानी से एकदम सामने बैठे हैं और कार्यक्रम एकदम लाइव रूप में दिखाई देता है। यह टेक्नोलॉजी का अपना प्रभाव है, अपनी करामात है। आज से 100 बरस पहले साधु साध्वियाँ थे, उन्होंने कब टीवी में मर्यादा महोत्सव देखा होगा। पर आज टेक्नोलॉजी का यह विकास और साधु साध्वियाँ भी दूर से भी मर्यादा महोत्सव का कुछ उपक्रम जितना भी वो दिखाया जाता होगा, जितना वो देख पाते होंगे, और जैसी अनुकूलता सुविधा मिले तो संख्या यहाँ भले ज़्यादा न भी हो, परंतु वो दूरी मानो एक संदर्भ में वो कनेक्टिविटी ऐसी हो गई है, कनेक्टिविटी कि दूरी होने पर भी निकटता। जो संस्कृत का श्लोक है, दूरस्थोपि समीपस्थ है, तो वह श्लोक मानो आजकल चरितार्थ हो रहा है कि दूरस्थ भी समीपस्थ हो जाते हैं। तो साधु साध्वियाँ फिर भी चल कर के, इस बार भी कई ग्रुप्स चल कर के आए हैं, कहाँ खानदे से भी आए हैं और जहाँ से भी जो भी ऐसे जो भी आए हैं। तो कई सिंगाड़े हमारे साथ में थे ही और कई बाहर से भी ग्रुप्स आए हैं। तो यह मर्यादा महोत्सव का अपना क्रम है। और अभी भी और भी संतों में तो और भी संभवतः अभी आना है, सिंगाड़ा आने की संभावना है। तो प्रायः तो संत अब हैं या थोड़े और संख्या वृद्धि हो सकती है। तो ये मर्यादा महोत्सव जो हमारी एक विधा है और थोड़ा संस्कार है भी मर्यादा महोत्सव में चलना। साधु साध्वियाँ तो खैर चल के आने की बात है प्रायः, या कोई साधन आदि की अलग बात है। बाकी गृहस्थों में भी मर्यादा महोत्सव, मोत्सव में चलना, यह गृहस्थों में भी थोड़ा संस्कार प्रतीत हो रहा है कि मर्यादा महोत्सव में चलना, प्रोग्राम वहाँ जाना है, दर्शन करना है। तो यह एक वार्षिक कार्यक्रम जो होता है,
और प्राचीन काल में समणियाँ नहीं होती थी, अब तो 4 दशकों से अधिक समय से समणी श्रेणी भी है, समणियाँ भी हैं, तो उनका भी मर्यादा महोत्सव के संदर्भ में गुरुकुलवास में आना हो जाता है। लाडनों से भी और बाहर जो ग्रुप्स गए हुए होते हैं वे भी कई ग्रुप, काफ़ी ग्रुप संभवतः प्राय मर्यादा महोत्सव के आसपास गुरुकुलवास में पहुंच जाते हैं। तो हम अध्यात्म की, धर्म की और फिर संघीय दृष्टि से मर्यादा, अनुशासन, व्यवस्था, ये संस्कार हमारे पुष्ट रहें। श्रीमद् जयाचार्य ने जो गणपत या गणपति शिखामण का जो छोटा सा ग्रंथ है, जयाचार्य ने अच्छा एक मानो एक छोटा सा ग्रंथ जो है उनका गणपति शिखामण या गणपत शिखामण, उनमें थोड़े में उन्होंने कई शिक्षाएं दी हैं कि साधु साधियों की यानी व्यवस्था कैसे रखना। वैसे तो मानो भावी आचार्य के लिए वो मान लें शिक्षा है, और दयाचार्य के उत्तराधिकारी मगवा थे, और यूँ फिर परंपर जो भी सभी दया भिक्षु स्वामी के ही हैं, यूँ सब दयाचार्य उनके बाद ही हो रहे हैं, तो उनकी वो शिक्षा है वो केवल मघवा के लिए ही न मानकर उत्तरवर्ती वो मतलब आचार्यों के लिए शिक्षा है, और केवल आचार्यों के लिए ही नहीं साधु साधियों के लिए भी मानो शिक्षा है। जैसे कि किसी सिंगाड़ी में ज़्यादा साधियाँ दे दे आचार्य, तो दूसरों को ईर्ष्या नहीं करना कि उनको ज़्यादा दे दी हमको तो नहीं दी, कि ऐसे ईर्ष्या नहीं करना चाहिए कि ऐसे ज़्यादा मत दो। पर कहीं मान लो कोई सवाई दे दी जाए साधियाँ कि औरों के तो 4 है, किसी सिंगाड़े में मान लो 5 कर दी, तो औरों के 4 है उनको 5 कैसे कर दी, तो औरों को ईर्ष्या नहीं करना कि उनको 5 दे दी तो दे दी, जैसे आचार्य की इच्छा ठीक समझे। नारा में दीक्षा दे, कि दीक्षा दे लाए तो उनको उरा अपने पास ले लो, एक बार उनको अपने पास ले लो, तो अपेक्षा लगे उचित लगे तो वापिस उनको सौंप दो, दे दो भले। तो यों कि गण वृद्धि चाहो सुगणपति, अगर गण वृद्धि चाहो तो इन बातों पर ध्यान दो कि सतियों के सिंगाड़े और हैं यानी साज सिंगाड़े जो भी ज़्यादा थाने मत दो, थाने ज़्यादा मत दो। बस मान लो 5 दे दिए तो बहुत ज़्यादा ठाना नहीं देना चाहिए। ऐसी शिक्षाएं आचार्य के लिए दयाचार्य ने भावी मानो आचार्य या आचार्य परंपरा को दी है, वो आचार्यों के लिए तो है ही, और कई बातें साधु साधियों के लिए भी काम की है। तो वो छोटा सा ग्रंथ है राजस्थानी भाषा का, परम पूज्य दयाचार्य के ग्रंथ तत्वज्ञान से संबंधित भी है, और संघीय परिप्रेक्ष्य की बातें भी उनके ग्रंथों में है। खोड़ीली प्रगत, चौखी प्रगत, ऐसी जो उनकी ढालें शिक्षाएं जो हैं वो हमारे लिए वैसे अच्छी एक संपदा है। दयाचार्य की वो ढालें, वो शिक्षाएं, उनका साहित्य है। एक और तत्वज्ञान की बातें उनके ग्रंथों में भगवती जोड़ तो है ही महाग्रंथ। ये प्रश्नोत्तर तत्वबोध झीणी चर्चा को देखो, तत्वज्ञान से भरा हुआ है। इधर ब्रह्म विध्वंसनम को देखो, कितना आगमिक तत्वज्ञान, आगमिक ज्ञान की बातें हैं, सिद्धांतों की बातें हैं। और संदेह विष औषधि देख लो, जिनाज्ञा मुखमंडन, कुमति विहंड, ऐसे अनेक ग्रंथ हैं श्रीमद् दयाचार्य के जिनमें तत्वज्ञान की बातें भी हैं। 24 को देख लो, आराधना को देख लो, 24 जैसा ग्रंथ है साधियों संतों समणियों ने ध्यान दिया हो। 24 में भक्ति ही नहीं है, तत्वज्ञान की बात भी हमें 24 में मिल जाती है। जिन चक्री सुर जुगलियारे वासुदेव बलदेव, पंचम गुण पावे नहीं ए रीत अनादि। तत्वज्ञान की बातें यो
कहीं कहीं दयाचार्य ने 24वीं में भी डाल दी है कि भक्ति तो है ही 24वीं में, साथ में तीर्थंकरों के माध्यम से तत्वज्ञान की बातें और निक्षेप की बातें है। तो भक्ति का गीत तो नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, ये निक्षेप की बातें भी डाल दी। 12वां गीत हम देखें 24 का 12वां जिनवर भजिए, एक 13 पंथ की या अमूर्ति पूजा की सिद्धांत की बात भी दया अंजन मंजन शू अलगा बलि पुष्प विलेपन नहीं बिलगा, ऐसी बातें उन्होंने अमूर्ति पूजा सिद्धांत की भी डाल दी। तो जगह जगह 24 में तत्वज्ञान की बातें परोसी गई है और साधना की दृष्टि से भी, साधना के तन चंचलता मेटने पदम, तो साधना की बातें भी 24 में हैं। आराधना का ग्रंथ देखें, आराधना के कितना वैराग्य पूर्ण और आलोयना इम कीजे, और पुण्य पाप पूर्वकृत सुख दुख ना कारण, ऐसे कितने ग्रंथ गीत श्रीमद् जयाचार्य के हैं। ऐसा रचयिता मानो हमारे संघ में तो राजस्थानी का इतना बड़ा रचयिता व्यक्तित्व अनुसंधान का विषय हो तो और कोई व्यक्तित्व हुआ कि नहीं। इतने लाखों लाखों गाथा प्रमाण रचना राजस्थानी भाषा में करने वाला और कोई दूसरा नाम हमारे धर्म संघ के चारित्रात्माओं में ध्यान में तो नहीं आ रहे। किसी के ध्यान में आए तो हमें भले बता दे कि और भी कोई व्यक्ति हैं तो दयाचार्य के समान या उनसे भी ज़्यादा राजस्थानी में रचना करने वाले। मेरे ध्यान में तो फिलहाल कोई दूसरा नाम नहीं आ रहा है, किसी के आए तो भले बता दें। इतना बड़ा राजस्थानी भाषा का रचयिता महान व्यक्तित्व श्रीमद् जयाचार्य थे। तो ऐसे हमारे परम पूजनीय आचार्य भिक्षु स्वामी, वे भी राजस्थानी के रचयिता थे। कितनी तत्वज्ञान की बातें उनके साहित्य में है और आख्यान साहित्य भी स्वामी जी का है। गुरुदेव तुलसी का भी राजस्थानी में यूँ कई आख्यान, व्याख्यान, गीत और कितनी चीज़ें आश्रय गुरुदेव तुलसी के राजस्थानी भाषा में हैं। एक कालू यशो विलास को कोई देखे, राजस्थानी भाषा का एक कालू यशो विलास, और भी मानक महिमा डालिम, ऐसे कई आख्यान व्याख्यान हैं। तो राजस्थानी भाषा में रचना करने वाले हमारे आचार्यों में जो ये 3 नाम स्वामी जी, दयाचार्य और गुरुदेव तुलसी राजस्थानी भाषा में साहित्य रचना करने वाले आचार्यों में तो विशेष रूप से मेरे ध्यान में श्रद्धा के साथ, भावों के साथ आ रहे हैं। तो यह मर्यादा महोत्सव तो हमारे परम पूजनीय आचार्यों ने ऐसे गीत रचे हैं, ऐसी शिक्षाएं दी हैं। और दयाचार्य की शिक्षाएं, इधर स्वामी जी के भी विनीत अविनीत ऐसी चीज़ें जिनसे हम एक प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। और जब साधु साधियों की बड़ी उपस्थिति होती है और लंबा प्रवास 1-2 क्षेत्रों में हो तो वहाँ तो और ज़्यादा पोष माघ का महीना हो तो लाडनू, सरदार शहर, बीदासर ऐसे क्षेत्रों में कई दिनों का लंबा प्रवास होता है और साधु साधियों का समागमन, फिर वहाँ गोष्ठियाँ और व्याख्यान माला आदि का क्रम चलता है। अभी तो चूँकि हम भी यूँ थोड़े यात्रा में हैं, साधु साधियों की संख्या भी अभी कम है, फिर भी 11 दिनों का प्रवास वाशी में निर्धारित है। वो भी एकदम कम नहीं है, यूँ एकदम कम नहीं है, अच्छा एक प्रवास है। ठाणों की दृष्टि से बहुत जितना होना चाहिए संभवतः यूँ एकदम कम नहीं है, ठीक है। तो वाशी में यह जो हमारा प्रवास हो रहा है तो हम मर्यादा महोत्सव और इसके इर्द गिर्द इसके संदर्भ में हमारी मूल तो साधना है ही है, साधना से जुड़ा हुआ
हमारा संघीय जीवन है, और संघीय जीवन में फिर मर्यादा, व्यवस्था, अनुशासन, विनय, भक्ति आदि कई चीज़ें हैं। हमारी संघ के प्रति भक्ति रहे। शासन भक्ति, शासन के प्रति हमारी भक्ति रहे कि शासन हमारा, यह शासन है। जैन श्वेतांबर 13 पंथ धर्म संघ है, तो शासन है। संघ मेरे लिए मुख्य है, हमारे संघ का विकास हो, हमारा संघ आगे बढ़े, तो यह हमारा एक संघीय चिंतन रहे। जैसे मगन मुनि, मंत्री मुनि जो थे, उनके बारे में जैसा सुना है कि उनका एक संघीय चिंतन रहता था कि संघ का हित कैसे, संघ का ध्यान देना। तो यह हमारा एक संघ के विकास का चिंतन रहे, और परस्पर सौहार्द भाव चारित्रात्माओं में, समणियों में और में परस्पर पवित्र सौहार्द का भाव रहे। कलह को मौका न मिले, और शांति से संयम की साधना, चित्त समाधि के साथ संयम की साधना चले। जो ग्रुप्स हैं उनमें भी परस्पर चित्त समाधि रहे, परस्परता अच्छी रहे, कलह को मौका न मिले तो यूँ बढ़िया बात है। तो सगड़ा रे सगड़ा साध साध्वी रख जो हेत विशेष, अपने सभी साधु साध्वियाँ हेत रखें, ये जो शिक्षा है। और दीक्षा देना है देख देख कर देना, हर किसी को नहीं मूंदना, योग्यता की परीक्षा करके दीक्षा दी जाए। पारमार्थिक शिक्षण संस्था ये मुमुक्षु बाइया है, यह एक सुंदर एक क्रम बना हुआ है। गुरुदेव तुलसी के समय से जो ये मुमुक्ष यानी पारमार्थिक शिक्षण संस्था का क्रम चला है, कितनी बाइयाँ हमारे साध्वियाँ बैठी है। कौन साध्वी जी होगी कि जो पारमार्थिक शिक्षण संस्था में नहीं रही है। आज जो है होगी तो बहुत ही कोई नगण्य होंगी, बहुत कम, कि बिना पारमार्थिक शिक्षण संस्था में रहे साध्वियाँ समणियाँ बनी हो। तो इतनी साध्वियाँ समणियों को संभवतः प्राय सभी को पहले पारमार्थिक शिक्षण संस्था में रहने का मौका मिला होगा। आज भी बाइयाँ हैं। फिर यहाँ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, शिक्षण, बाद में दीक्षा, शिक्षा, परीक्षा और दीक्षा। शिक्षा हो, साथ में परीक्षा भी हो, फिर दीक्षा हो। तो गुरुदेव तुलसी के समय जो यह एक पारमार्थिक शिक्षण संस्था का जन्म हुआ, और खास हालांकि पुरुष भी पारमार्थिक शिक्षण संस्था के बैनर तले या जो भी व्यवस्था है कुछ समय रहते हैं, पर यह तो एक जगह फिक्स या फिर गुरुकुलवास में यूँ प्राय इस रूप में रहती हैं बाइयाँ, एक अध्ययन का और फिर यह विकास का जो क्रम एक अवसर मिलता है। तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था में स्थित मुमुक्षुएँ हैं, बोधार्थी हैं, तो इनका भी वो अच्छे संस्कारों के निर्माण का क्रम, साधना के भावों की परिपक्वता, और बाद में फिर दीक्षा की बात हो तो एक अच्छी बात हो सकती है। तो स्वामी जी ने जो कहा दीक्षा दीजो देख देख ने, तो ये देख देख कर दीक्षा देना, इसका एक आधार संभवतः यह पारमार्थिक शिक्षण संस्था है कि पहले देखो, देख देख कर फिर योग्य लगे तो दीक्षा देना। तो हमें ये जो धर्म संघ से जो प्रेरणाएं, शिक्षाएं, पथ दर्शन जो हमारे आचार्यों के द्वारा दिए गए हैं, दिए जाते हैं, तो ये मर्यादा महोत्सव का समय ऐसा है कि गुरुकुलवास में थोड़े समय रहने का मौका मिले, और उसमें जो प्रेरणा, शिक्षा, कुछ यहाँ का माहौल देखना, इससे भी कुछ एक पोषण प्राप्त हो सकता है। तो परम पूज्य जयाचार्य का यह जो निर्णय यानी मर्यादा महोत्सव का क्रम जो चल रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, ऐसा नहीं कि बंद हो गया, आज भी वह क्रम चलता आ रहा है। और गणपति शिखामण जो भी ग्रंथ है उसमें जो बातें हैं
कि वार्षिक चीज़ों लिखित को भी पढ़ो, सिंगाड़े आए उनकी लिखित चीज़ों को देखो क्या उन्होंने किया है, पूछताछ करो। तो आज जो कई बातें चल रही है वो उस गणपति सिखावन में भी निर्देश या पथ दर्शन है कि ऐसा करना चाहिए, आचार्य को ऐसा करना चाहिए, परीक्षा करनी चाहिए, लिखा हुआ भी देखना चाहिए क्या किया है। तो और जानकारी लो कि तुम चौमासा किया, वहाँ दान देने वाले, बहुत भावना से बहराने वाले कौन कौन लोग हैं इसकी भी जानकारी ले लेनी चाहिए। किस गांव में अच्छा बहराने का भाव रखने वाले कौन लोग हैं, ऐसा गणपति सिखावन में। बाकी तो यथा योग्य यथा अवसर। तो ये जयाचार्य के जो ग्रंथ हैं, इधर और भी ग्रंथ हो सकते हैं जिनसे हमें अच्छी एक प्रेरणा, संगठन को ठीक रखने की प्रेरणा मिल सकती है। और संगठन है तो कभी कोई प्रतिकूल व्यवस्था, अनुकूल व्यवस्था न मिले, कभी कड़ाई हो जाए, कभी ओड़मा आ जाए, कभी कड़ी कार्रवाई हो जाए, तो ऐसी स्थितियां भी आ जाएं तो भी हम मजबूत बने रहें और हमारे पैर मजबूत रहें। तो चरण रयण चिंतामणि भाग्य प्रमाणे पायो, भले भिक्षु स्वामी प्रसाद, करो ही काम पड़े कदा, गण में थिर पद रोपे, आना ना ही विराजे। ये ऐसे पद्य जिनसे हमें प्रेरणा कि भाई चरण रयण चिंतामणि, चारित्र रूपी जो चिंतामणि रत्न हमें मिला है, जो मिलता है मिला है, वो अपने भाग्य से मिलता है। और यो निमित्त में भिक्षु स्वामी का प्रसाद मान लें कि उनके संग में हम हैं तो उनका प्रसाद मान लें। तो करोड़ों ही काम पड़े कदा, कभी कठोर काम कठिन स्थिति आ जाए तो गण में थिर पद रोपे, गण में पैरों को मजबूत रखे, आना ना ही विराधे, आज्ञा की विराधना न की जाए। तो हमारे धर्म संघ में ये आज्ञा की जो बात हमें परंपरा से मिली है, गुरु आज्ञा जहाँ बड़ी है, बन पहरेदार खड़ी है, गुरु आज्ञा जहाँ बड़ी, बन पहरेदार खड़ी है, आज्ञा बिना हिले क्यों पान, मिला यह तेरा पंथ, आज्ञा बिना हिले क्यों पान, मिला यह तेरा पंथ, हमारे भाग्य बड़े बलवान, मिला यह तेरा पंथ, करने जीवन का कल्याण, मिला यह तेरा पंथ। तो जहाँ आज्ञा बड़ी है, बड़ा महत्व, पहरेदार खड़ी है, ऐसे संस्कार, ऐसी व्यवस्था हमें मिली है। तो यह वाशी में निर्धारित, नवी मुंबई में निर्धारित यह मर्यादा महोत्सव, जहाँ पूना से भी शादियों का सिंगाड़ा आ गया है, पूना से भी आ गया है, खानदेश से तो आए ही हैं, इधर वो सोमयसा जी वो भी उधर से आ गए हैं, यूँ थोड़े सिंगाड़े आए हैं बागडोली से, ये पूना से, वे बागडोली से, ये कई सिंगाड़े खानदेश से, कई सिंगाड़े आ गए हैं। तो ठीक है, थोड़े भले ही हो, पर थोड़ों का भी अपना महत्व है, थोड़े भले हों
ये भी खानदेश से ही आए हैं, आलोक जी और भी है। तो कई बॉम्बे में तो हम लोग थे ही, बॉम्बे में तो जो भले सिंगाड़ा महेंद्र कुमार स्वामी के साथ, वो तो हमारे साथ ही थे चतुर्मास में, वैसे मोटा मोटी। तो यूँ थोड़े भले हों, वो थोड़े का भी अपना थोड़ा है, पर ताकतवर है तो गुणवत्तापूर्ण है। स्वामी जी से कहा गया कि अभी वो धर्म संघ है, 3 ही तीर्थ है, का लाडू खांडो है, खांडू भले चौगणी को है, तो लाडू खांडा भले तो ठाणे थोड़े भले हों, धर्म संघ के ठाणे हैं, यह खास बात है। तो ज़्यादा भी ठाणे हो तो अच्छी बात है, कभी थोड़ों को रखना भी उचित हो सकता है। तो यह जो संस्कारों की बात है, हम सभी में यह आध्यात्मिक संस्कार तो रहे हैं, फिर संघीय परिप्रेक्ष्य में हमारी संघीय भावना भी अच्छी रहे, पुष्ट रहे, यह काम्य है। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।